हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। 1000 क्वेश्चनों का सीरीज है जो कि कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको ये आज का 53वां क्वेश्चन चल रहा है आप लोग के लिए। 53 पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कांडला, मुंबई, कोच्चि और कोलकाता। तो जो मुंबई बंदरगाह है इंडिया का, उसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, अगला आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो जो एयर इंडिया है, जो कि पहले एयर इंडिया थी, जो गवर्नमेंट भारत सरकार की जो कंपनी थी, ये एयरलाइन थी, बट अभी करंट में इसको टाटा ने ओवरटेक कर लिया है। टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया है। तो इसका जो मुख्यालय अभी कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है एयर इंडिया का, उसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, मुंबई। इसको अब टाटा ने एक्वायर कर लिया, ये टाटा कंपनी हो गई है एयर इंडिया। अगला आज दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारी बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, मारगाओ, मुंबई, कांडला। तो इन चारों में से जो आपका कांडला बंदरगाह है वो आपका ये ज्वारी बंदरगाह के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, कांडला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, मिर्जापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश में जो दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो बरेली है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, बरेली। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिम, मध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, पश्चिम। अगला क्वेश्चन आज का पांचवा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है या कहाँ है? जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, पोरबंदर। तो जो सबसे बड़ा तेल शोधक इंडिया का है वो जामनगर, सूरत में, सॉरी, ये गुजरात के जामनगर में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, जामनगर। ये इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जो कि जामनगर में है। इसको रिलायंस कंपनी है जो कि इसको चलाती है, उसकी इसका मालिक है। तो जामनगर में जो कि गुजरात में पड़ता है, ये सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, जामनगर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बरौनी में, डिगबोई में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में। तो पूरे पूरे एशिया का ही सबसे प्रथम जो तेल परिष्करण संयंत्र था वो स्थापित किया गया था डिगबोई में 1901 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा का बी पार्ट, डिगबोई। डिगबोई जो है असम में स्थित है, इसको याद रखेंगे। कभी कभी स्टेट भी पूछ जाता है किस स्टेट में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, ये कौन सा कारखाना है? रुद्रसागर में, रांची में, सिंहभूम में, बरौनी में। तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, बरौनी। अगला क्वेश्चन आज का आठवां क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? चितरंजन में, कपूरथला में, वाराणसी में, पेरम्बूर में। तो डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है आपका ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन आज का, पंजाब में कौन सा स्थल हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में कौन सा स्थान है, कौन सा शहर है जो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, गुरदासपुर। तो पंजाब का जो लुधियाना शहर है ये हौजरी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, लुधियाना। अगला क्वेश्चन है, आज का 10वां क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी। जो दुर्गापुर का जल इस्पात संयंत्र केंद्र है वो ब्रिटेन की हेल्प से, सहयोग से स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी एक जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, उर्वरक, तांबा, एल्युमिनियम। तो खेतड़ी खेतड़ी जो जगह है आपका ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस जगह है तांबा के लिए। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट। कभी कभी ये पूछ देता है किस स्टेट में है, किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है खेतड़ी, जो कि तांबा के लिए फेमस है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो सी पार्ट हो गया, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन 12वां, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहाँ अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं पाई जाती है? ये कौन सा राज्य जहाँ अनुसूचित जनजाति में कोई भी आबादी नहीं पाई जाती है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो ये आपका पंजाब राज्य में है जिसमें कोई भी अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, मणिपुर में, मेघालय में, बंगला में। तो जो लोकटक
लोकटक, जो लोकटक शक्ति परियोजना है ये आपका मणिपुर में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो काकरापार जो परमाणु शक्ति केंद्र है आपका ये गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऐसे डी पार्ट गुजरात। अगला क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर और रबी के मौसम में। जो मक्के की खेती की जाती है वो खरीफ के मौसम में की जाती है, तो इसका आंसर जो जाए आपका ए पार्ट खरीफ। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आज का, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है किस राज्य में? कश्मीर में, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, केरल में, गोवा में। तो केसर की जो पूरे इंडिया में केसर की सबसे अधिक जो मात्रा उत्पन्न होती है आपको कश्मीर में होती है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका आंसर जो जाए आपका ए पार्ट कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी बिहार, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इस पर 5 स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार में आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो सरिस्का आपका ये पक्षी बिहार है, राजस्थान में स्थित है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो जो ये अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इसमें से जो कर्नाटक राज्य है वो शहतूत रेशम की उत्पादन करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन आप लोग के लिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टाई क्षेत्र है उसमें किस वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है? चंदन, सुंदरी, शीशम, उनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सुंदरी के एक वृक्ष होता है, सुंदरी वृक्ष के कारण ही इस पूरे क्षेत्र को, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र है उसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट सुंदरी वृक्ष के कारण इसे सुंदरवन नाम रखा है, इसका सुंदरवन रखा गया है। सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? तो ये सुंदरवन डेल्टा जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये क्या है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा इस डेल्टा को बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करेंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है महशेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीता का। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एक एशियाई हाथी के लिए बहुत ही फेमस जगह है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एशियाई हाथी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कभी कभी पूछते हैं किस जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के ये आपका ये चमोली जिले में पड़ता है, स्थित है। जो उत्तर प्रदेश का चमोली जिला है उसमें चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल एवं असम में, अरुणाचल प्रदेश एवं असम में। तो एक सींग वाला जो गेंडा है बहुत ही फेमस असम जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो जगह आपका अरुणाचल प्रदेश एवं असम। असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। अक्सर इससे कौन पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क में होता है, जहाँ पे एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसमें जो जलोढ़ मिट्टी है जो उसमें कम हमको न्यूनतम उर्वरकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ही उर्वरक मिट्टी होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। आज का 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इन चारों मिट्टियों में से कौन सा ऐसा मिट्टी है जो सबसे सर्वाधिक उर्वरक है, समृद्ध है, मतलब उर्वरक है सबसे ज़्यादा? वो जो आपका जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे उर्वरक और सबसे समृद्ध मिट्टी होती है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, रेगुड़, कल्लर और बांगर। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको हम खादर के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके ये है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं?
रेगुड़, खादर, बांगड़ और कल्लर। तो जो पुराने जल मिट्टी है, पुरानी जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट बांगर। नवीन को हम बोलते हैं खादर और पुराने को बोलते हैं बांगर। ये दोनों कंफ्यूजन नहीं याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में, चूरू में। तो ये जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है आपका, ये जैसलमेर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाए आपका बी पार्ट जैसलमेर। अगला आज का 29वां क्वेश्चन है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे, इसको रट लेंगे एकदम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मणिपुर में, असम में, केरल में। तो घना जो पक्षी अभ्यारण्य है आपका राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट राजस्थान। अगला क्वेश्चन आज का 30वां क्वेश्चन है। दाची गांव, देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभ्यारण्य से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दाची गांव वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, जम्मू एंड कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो जो दाची गांव का वन जीव अभ्यारण्य है आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। जो पश्चिमी घाटी में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं किस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं? सदाहरित, पर्णपाती, सवाना, अल्पाइन। तो पश्चिमी घाट पर जो पाई जाती है वनस्पतियां वो सदाहरित, हमेशा हरी भरी रहती हैं, तो उनको हम सदाहरित वनस्पति बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट सदाहरित। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। शांत घाटी अवस्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगा लीजिए उतना कम है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी। शांति घाटी जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली, कभी कभी इंग्लिश में पूछ देता है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, किसे बोलते हैं। तो शांत घाटी कहे या साइलेंट वैली बोले, दोनों एक ही है। तो कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है आपका केरल में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट केरल। तो आप 32 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए, जिसका क्वेश्चन आप लोग, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए देता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम में आए हुए रहते हैं, उसकी आने की संभावना मैक्सिमम होती है, 100% होती है लगभग। तो आज का जो क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे और अच्छे से अच्छे इस क्वेश्चन को मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और 1000 क्वेश्चन का मैं सीरीज में इसको लेकर चल रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।